तत्वदर्शी संत किसे कहते हैं, ये हमारी श्रीमद् भगवद गीता प्रमाणित करती है कि हमें तत्वदर्शी संत की जरूरत क्यों पड़ती है। कि गीता जी से प्रमाणित होता है कि केवल और केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हैं। और हमारे श्रीमद् भगवद गीता में भी प्रमाण है कि अध्याय 4 और श्लोक ये देख पा रहे होंगे आप, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत काम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब तत्व ज्ञान होता क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 15 में श्लोक 1 से 4 तक में तना और शाखा, इसका तो भगवान कृष्ण ने बता दिया है, लेकिन जड़ रूप है उसका भेद बताएगा तत्वदर्शी संत। उसे भगवान कृष्ण भी नहीं जानते और वो केवल संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो उल्टा लटका हुआ पौधा है उसमें जड़ क्या है, तना क्या है और शाखा क्या है। तो इसके लिए हम चलेंगे अध्याय 15 और दिखाऊंगी उसका श्लोक आपको। ये है अध्याय 15 से श्लोक 4 तक। इसमें पूरा संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो इसको पूरा प्रमाण सहित बताते हैं। इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, उर्दू मूलम अधशाखम, ये लिखा हुआ है प्राहु रव्यम छंदासी यस्य पर्णानि यस्त वेदसा वेदांति। इसको जो पूर्ता है बता देगा, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले को, ब्रह्म रूप शाखा वाले को, ब्रह्म रूप मुख शाखा वाले को, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है। ठीक है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, तो उसे कहेंगे हम तत्वदर्शी संत, जो इसकी जानकारी पूर्णतः बता देगा। ये बिल्कुल सटीक बैठता है संत रामपाल जी महाराज पे, क्योंकि वही एक संत है जिन्होंने इसको पूर्णतः से प्रमाणित करके बताया। उसके लिए हम देखेंगे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को। देखिए संत रामपाल जी महाराज का सत्संग। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 में, 16 और 17 में स्पष्ट किया हुआ है। इन पूरे ब्रह्मांड की एक सतीथि बताई है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, सबका धारण पोषण करने वाला, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और जमीन से जो बाहर दिखाई देता है वो तना, वो जड़ तो प्रोक्ष है, गुप्त है, हिडन है, छुपी हुई है। और बाहर जो दिखाई देता है वो वृक्ष कहलाता है। तो परमात्मा ने खुद आकर अपनी वाणी में बोला है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष यानी ज्योति निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। और पेड़ जो जड़ है वो गुप्त है, तो जो जमीन से बाहर दिखाई देता तना उसको अक्षर पुरुष समझो, आगे उसके मोटी डार निकलती है उसको सरपुरुष समझो, उसके 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी, ये शाखाएं समझो, और पात रूप हम सब संसार समझो। तो वृक्ष का पालन कहाँ से होता है? मूल से, जड़ से। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 मंत्र में ये स्पष्ट किया गया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा। ये पहले तो परमात्मा आए थे, तत्वदर्शी संत की भूमिका भी वही करके जाते हैं, इसलिए वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं। लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से ज्ञान सुनाते हैं। तो उन्होंने 600 वर्ष पहले बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब वो जड़ कौन बताओगा? जड़ तो उन्होंने गुप्त छोड़ दी, इस दास को भेजा कि वो जड़ कौन है? वो कबीर साहब है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो मूल। तो 15वें अध्याय के गीता जी के 1 से 4 का अर्थ है कि हे गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तत्वदर्शी संत की यह पहचान होगी कि उस संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को, तना, डार, पत्ते, जड़ कौन है, तो जो बताता है सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और केवल उसकी भक्ति करना, मेरी भी नहीं करना। यदि पूर्ण मोक्ष चाहता है, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते, वहां जाना चाहता है,
और फिर 15वें अध्याय के 16 और 17 बताया है कि 3 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ज्योति निरंजन काल है, अक्षर पुरुष उसका तना समझो जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और सरपुरुष केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और उसके 3 शाखा हैं जो वृक्ष के, वो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी समझो। और फिर बताया है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष तो कोई और है, जिसको भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अवय ईश्वर है, वो अविनाशी परमेश्वर है, सबका धारण पोषण वही करता है। जैसे मूल से, जड़ से पूरे पेड़ की, वृक्ष की पोषण होता है, परवरिश होती है। तो यहाँ ये स्पष्ट किया है। और कई आपको भ्रमित कर देंगे कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। तो पुण्यात्माओं, वहाँ ये क्या कहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं 21 ब्रह्मांड में, इनसे मैं श्रेष्ठ हूँ, इनसे मजबूत हूँ, इनसे बलवान हूँ, ताकतवर हूँ, बुद्धिमान हूँ। इसलिए लोक वेद में इस दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। आई एम नॉट पुरुषोत्तम, क्योंकि उसने तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि पुरुषोत्तम तो कोई और है, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, एक तो 2 परमात्मा से दोगे। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और 66 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी परम शांति चाहिए और शाश्वत स्थान जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वो चाहिए। तो उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। और फिर उसके विषय में बताया कि चौथे अध्याय के 32 और 34 मंत्र में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से आके ज्ञान देता है, वो तत्व ज्ञान है। उसके मुख कमल से बोलेगी वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो यज्ञों की जानकारी यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों से पूछ, मैं नहीं जानता। यदि जानता होता गीता ज्ञानदाता तो एक अध्याय और बना देता। जैसा कि आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज सत्संग में अपने प्रमाण करके बता रहे हैं कि तत्वदर्शी संत कौन है। अगर तत्वदर्शी संत का ज्ञान भगवान कृष्ण को होता तो वो एक अध्याय और कह देते कि तत्वदर्शी संत ये है। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि तू तत्वदर्शी संत को खोज और उसको खोज के और प्रणाम करके और उससे तत्व का ज्ञान ले और उस परमात्मा के बारे में जान। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, राम राम सभी।